Good morning students. Today we learn about chapter 8 cell structure and functions of class 8. In this chapter we learn about the discovery of the cell. The cell organisms show variations in cell number, shape and size, cell structure and function and parts of the cell and difference between the plant cell and as well as animal cell. First of all, there are various things around us. आपको पता है हमारे अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं. कुछ तो लिविंग थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं. अगर लिविंग थिंग्स की बात करें, trees, insects, frogs, human beings, these are all are living things. ये सारे क्या हैं? living things है. Whereas soil, land, air, water और जो भी आपका सामान है दैट इज़ थिंग्स, जैसे कि व्हीकल्स हो गए आपका फर्नीचर हो गया, दैट ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स जो हैं वो सिर्फ वो अलॉन्ग विद नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही एग्जिस्ट करती हैं अर्थ के ऊपर. तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ग्रोथ, ऑल आर डन इन द प्लांट, इन द लिविंग थिंग्स. ये सारी चीज़ें जो है लिविंग थिंग्स में होती हैं. जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ये कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करती. बट उनमें से एक एक्टिविटी जैसे कि मूवमेंट है. मूवमेंट में क्या हो रहा है, कुछ व्हीकल्स, जैसे व्हीकल्स हैं आपके कार, बसेस, दे यूजिंग अ फ्यूल, वे फ्यूल यूज़ करते हैं एंड दे कैन मूव, और वो क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं. द ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं. दिखने में तो डिफरेंट है बट उनकी जो बेसिक यूनिट है, जो बेस है, मेन जो सिंगल यूनिट बोल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल. मीन सबकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल. सब में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेल है. एक सिंगल सेल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है. सबसे पहले सेल. हु डिस्कवर्ड सेल? डिस्कवर्ड किसने किया सेल को? तो सेल को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में. और उन्होंने इसको कहाँ डिस्कवर किया था? उन्होंने इसको किया था जो आपके कॉक सेल्स होते हैं. कॉक सेल्स मीन जो आपका वाक वाला रीजन, जो प्लांट की छाल होती है, पेड़ की जो छाल होती है, उसके सेल्स में इसको ऑब्जर्व किया था अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के नीचे जब उन्होंने थिन स्लाइसेस लिए थे बार्क के, तो उसको जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है एक सेपरेशन सी बनी हुई है, एक बॉक्सेस से बने हुए हैं, और इन बॉक्सेस को नाम दिया था उन्होंने सेल. तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था एक्चुअली? वो जो बॉक्सेस देखे थे वो क्या थे, डेड सेल्स थे. क्योंकि आपको पता है बाक वाला रीजन जो होता है, बाहरी छाल जो होती है वो डेड सेल्स होती है. मीन सेल्स जो है उन्होंने अपना लिविंग कंटेंट जो है वो लूज़ कर दिया होता है और वे दे बिकम अ डेड, वो डेड हो जाते हैं, जो कि एक बिल्कुल एक छोटे से रूम की तरह अपेयर होते हैं. अब आपको पता है कि जैसे हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, तो बिल्डिंग्स की तरह हमारी बॉडी में भी क्या है, बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या है, ईंट. ईंट मतलब ब्रिक्स. ब्रिक्स जो होती है, तो वैसे ही हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ सेल. तो बिल्डिंग जो है वो स्टार्टअप होती है ब्रिक्स से, जो कि डिफरेंट शेप और साइज़ की हो सकती है. वैसे ही हमारा जो सेल है वो भी वेरी करते हैं, उनका नंबर भी वेरी करता है, उनकी शेप भी वेरी करती है और इनका साइज़ भी वेरी करता है. जैसे कि आपने एग देखा है, हैन का एग देखा है, तो वो इट इज़ अ सिंगल सेल, वो भी एक सिंगल सेल है जिससे पूरा एक ऑर्गेनिज्म, जब सेल जो एग है जब रप्चर होगा तो वहाँ से एक बेबी निकलेगा, दैट इज़ चिक. तो इस तरह से वो सारे क्या है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो वेरी कर सकता है. मे बी हो सकता है ये वेरी स्मॉल हो सकता है, बट हैन का जो एग है वो इतना साइज़ है जिसको हम विजिबल आंखों, मतलब नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं, बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना भी उसको हम देख सकते हैं. ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. तो साइंटिस्ट ने क्या क्या यूज़ किया ताकि वो सेल को आइडेंटिफाई कर सकें, मैग्नीफाई कर सकें चीज़ों को. दैट दे आर यूजिंग माइक्रोस्कोप. उन्होंने स्टेन्स का यूज़ किया ताकि वो सेल को कलर कर सके, ताकि डिफरेंट पार्ट्स जो थे सेल के उनको ऑब्जर्व कर सकें. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट शेप्स. उनके अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनकी डिफरेंट शेप होती है, साइज़ होती है. ऑर्गन्स जो हैं वो भी वेरी कर सकते हैं, शेप में भी, साइज़ में भी, नंबर ऑफ सेल्स में भी. तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में. फर्स्ट इज़ यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज़ मल्टीसेलुलर. फर्स्ट यूनिसेलुलर. यूनी मतलब सिंगल, मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, दीज ऑल आर वन सेल. मतलब इनमें जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये, मीन इनमें एक ही सेल प्रेजेंट है जो सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, जैसे कि खाने को लेना है, उसको डाइजेस्ट करना है, उसको बाहर निकालना है, एक्सक्रीट करना है, रिप्रोडक्शन करनी है. तो सारी एक्टिविटीज़ जो है एक सिंगल सेल जो है वो परफॉर्म करता है. जैसे कि आपने अमीबा देखा है, तो अमीबा की जो शेप बॉडी है वो इरेगुलर शेप है.
और वो एक सिंगल सेल है, और वही जो है उसी की हेल्प से वो अपनी बॉडी में क्या कर रहा है, टेकिंग अ फूड, वो उसी की सिंगल सेल जो है वही खाने को ले रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। मीन सिंगल सेल जितनी सिंगल सेल है वो एक सिंगल सेल जो है सारी एक्टिविटी जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा एक सिंगल सेल कर रहा है अमीबा के अंदर। सेकेंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर मीन हमारी बॉडी, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स को मिलकर बनी है, इसलिए हम किस कैटेगरी में आते हैं, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम क्या है, मल्टी। वैसे ही प्लांट्स, वैसे ही आपके दूसरे ट्रीज, ग्रासेस, इंसेक्ट्स, काउज, बर्ड्स, ये सारे एग्जांपल हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो भी एक सिंगल सेल से ही शुरू होती है, और उस सिंगल सेल को कहते हैं हम फर्टिलाइज्ड एग सेल। और फर्टिलाइज्ड एग सेल जो है वो मल्टीप्लाई करता है, उनका नंबर इंक्रीज होता है जिससे वो डेवलपमेंट करता है और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स है, वहाँ पे सेल्स के अंदर डिवीज़न हो गई है। हर काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, वो डिफरेंट काम करते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है, वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, उसमें डाइजेशन में हेल्प करना है, तो वो सेल्स डिफरेंट है। वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, रिप्रोडक्शन का काम करना है, तो डिफरेंट, मतलब हर काम को करने के लिए वहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, सेल्स को डिवाइड किया गया है। तो देखो, ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर। तो जो एक ट्री है दैट इज़ अ मल्टी सेल, मीन्स उसके जो सेल्स हैं वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है, जबकि अमीबा जो है दैट इज़ यूनिक सेल, मीन सिंगल सेल है। सेकेंड टाइप है शेप ऑफ सेल्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सेल्स शो वेरिएशंस इन नंबर इन टर्म्स ऑफ देयर शेप्स एंड साइजेस। द शेप एंड साइज ऑफ सेल डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म। मीन जो शेप है या साइज है वो ऑर्गेनिज्म, जो सेल का है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का वो पर्टिकुलर कौन सा फंक्शन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा फंक्शन वो करेंगे, जिसके बेसिस पे उनको हम डिवाइड करते हैं। तो सेल शेप के बेसिस पे सेल शो आ ग्रेट वेरिएशंस इन देयर शेप सच एज स्फेरिकल, स्पिंडल शेप, इलोंगेटेड, ओवल, ब्रास एंड सो ऑन। मीन्स सेल जो है शेप में भी डिफरेंट होंगे। सम सेल्स मे नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। कुछ सेल्स की जो है डेफिनेट शेप नहीं, जैसे कि अमीबा है, तो अमीबा की जो है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, उसकी सेल शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनकी भी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। द शेप ऑफ द सेल जो है वो डिपेंड करती है कि वो उसमें कौन सा फंक्शन जो है वो करना है, उसी बेसिस पे। जैसे कि नर्व सेल जो होती हैं बड़ी लंबी होती हैं, वायर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि उसमें से बाहर आती हैं। दीज प्रोजेक्शंस, ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो मैसेज कैरी करती हैं, और जो मैसेज है सेंड करती है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। मसल सेल एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही मसल सेल जो होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऑल द सेल कंपोनेंट्स आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड शेप टू एवरी प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। तो देखो किस तरह से जो हमारा एग सेल होता है, ओवम जो होता है दैट इज स्फेरिकल इन शेप। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं दैट आर स्फेरिकल। WBC जो है वो भी क्या है, स्फेरिकल शेप में है। फैट सेल्स हैं। स्मूथ मसल सेल्स जो है वो इलोंगेटेड हैं। वैसे ही हमारी जो नर्व सेल्स हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें डिफरेंट प्रोजेक्शंस जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, जो क्या करती है मैसेज को लेके जाती है नर्व से। ह्यूमन स्पर्म वो भी सिंगल सेल होता है। नेक्स्ट टाइप है सेल साइज। सेल साइज जो है वो डिफरेंट होता है। ऑर्गेनेलिज जो है फ्रैक्शंस ऑफ मिलीमीटर से स्टार्ट होकर थाउजेंड्स ऑफ मिलीमीटर जो है वो हो सकता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल विद नेक टाइप। कुछ तो जो सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते। द स्मॉलेस्ट सेल जो है दैट इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर दैट इन बैक्टीरिया। जबकि लार्जेस्ट सेल जो है दैट इज़ 170 mm इंटू 130 mm, जो कि एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है। साइज़ जो है सेल का उसका किस रिलेशन जो है साइज़ ऑफ द बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है। मीन्स सेल का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। साइज़ जो है डिपेंड करता है कि वो काम क्या कर रहा है, उसी बेसिस पे साइज़ जो है हर एक सेल का होता है। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सेल रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल जो होता है सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जब ग्रुप जो है सेल्स का इकट्ठे हो जाते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो वो क्या बना देते हैं टिश्यू। जैसे कि स्किन लाइनिंग है फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स, डिफरेंट टाइप्स joined together to form an organs. For example, stomach, liver, pancreas form the digestive system. Every organ perform a specific function
all of that work together to perform a specific life functions from an organ system. For example, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, pancreas are all organs that work together. बोलते हैं कि जितने भी मैंने नाम लिए, जैसे कि आपका esophagus है सबसे पहले माउथ, देन esophagus, stomach, small intestine, large intestine, लीवर, पेनक्रियाज, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो इकट्ठे काम करते हैं। हमारे किस में काम करते हैं? वो डाइजेस्ट करते हैं हमारे फूड और क्या बना देते हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। वेरियस ऑर्गन सिस्टम मेकअप अ लिविंग, और सारे जब जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो जो कंबाइन कर देते हैं तो वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले सिंगल सेल था, सेल ने आपस में मिलकर बना दिया टिश्यू, टिश्यू से बन गया एक ऑर्गन, ऑर्गन जब इकट्ठे हो गए देन मेक द ऑर्गन सिस्टम। जब ये ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में वर्क करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शंस दे मेक अ ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।